हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यंग कोडर्स। स्वागत है आपका एक और बीएसटी की नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। बेसिकली इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपने देख लिया था पिछली वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। बेसिकली जो आपका सबसे पहले आता है वो आता है प्री ऑर्डर, फिर आता है इन ऑर्डर और फिर आता है पोस्ट ऑर्डर। तो मैंने आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल पहले इसलिए बताया क्योंकि इन ऑर्डर ट्रावर्सल बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, लेफ्ट नोड और राइट देखनी होती है। इन का मतलब होता है बीच में और प्री का मतलब होता है पहले। तो ये प्री ऑर्डर क्या करता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एन। एन का मतलब एक्सेस टू रूट नोड। सबसे पहले ये करेगा रूट नोड को एक्सेस, उसके बाद ये जाएगा लेफ्ट में, उसके बाद ये जाएगा राइट में। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, रूट नोड। सबसे पहले ये यहाँ पे जाएगा नीचे। अब ये रूट नोड नहीं है। फिर ये जाएगा 20 पे। अब 20 रूट नोड है, लेकिन इससे ऊपर भी एक रूट नोड है 40। तो ये जाएगा उसके पास। फिर ये जाएगा 60 के पास। 60 के पास जाएगा। अब 60 क्या है, आपकी रूट नोड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा आपका, जब हम बनाएंगे प्रोग्राम तो ये सबसे पहले आपको आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड करेगा 60 को। किसको ऐड करेगा, 60 को। उसके बाद नेक्स्ट रूट नोड कौन सी है, 40, जो कि है लेफ्ट साइड में। और यही लिखा था कि छोटी नोड पे लेफ्ट साइड में होगी, उस पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा। फिर जाएगा राइट में, लेकिन इसको राइट में कोई भी रूट नोड नहीं मिली, तो ये जाएगा 20 पे। अब 20 क्या है, रूट नोड है। ठीक है, अब 20 भी आपका यहाँ पे रूट नोड है, तो ये 20 को आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दे। फिर जाएगा लेफ्ट में, क्या है, 10 है। अब 10 तो रूट नोड नहीं है, लेकिन ये 10 को ऐड कर देगा, क्योंकि ये देखता है लेफ्ट में, और देखता है तब तक जब तक आपका प्रोग्राम नल नहीं हो जाता, मतलब रूट नल नहीं हो जाती, रूट के आगे पीछे कुछ ना हो। तो ये क्या करेगा, 10 को ऐड कर देगा। देन ये जाएगा उसके बाद दोबारा 20 पे। अब 20 तो उसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या देखते हैं, हमारी रूट हो गई, लेफ्ट हो गया। अब क्या देखेगा, ये राइट। तो ये किसको ऐड कर देगा, 30 को। फिर से ऊपर जाएगा, अब 40 के पास जाएगा। अब 40 क्या है, 40 हमारी क्या हो गया, ऐड हो गया 40 हमारी इसमें। अब ये थी रूट नोड। अब 40 जो हमारी रूट नोड थी वो ऐड हो गई। अब ये जाएगा लेफ्ट में। अब लेफ्ट में 20 है, 20 ऑलरेडी ऐड है। अब तो ये 40 के राइट में जाएगा। अब ये 40 के राइट में जाके क्या करेगा, 50 को आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, 70। तो ये 40 के पास जाएगा, 40 ऑलरेडी ऐड है। 60 के पास जाएगा, 60 हमारी मेन रूट नोड थी। ठीक है, उसको तो ये पहले ही ऐड कर चुका है, तो ये इसके राइट में जाएगा। तो राइट में जाके 70 को आपके प्रोग्राम के आउटपुट में ऐड कर देगा। एंड दैट्स इट, योर आउटपुट इज फिनिश्ड। ठीक है, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर आपका क्या करता है, सबसे पहले देखेगा आपकी रूट नोड, फिर देखेगा लेफ्ट नोड, और फिर देखेगा राइट नोड। लेफ्ट और राइट नोड देखेगा कब तक, जब तक नल नहीं हो जाती। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसने यहाँ से जाएगा, सबसे पहले जाएगा नीचे से। ठीक है, देखेगा 20 को, 20 रूट नोड है बट इसकी भी और रूट नोड है हमारी 40। ठीक है, अब इसकी भी हमारी जो रूट नोड है ये 40 किससे मिलके बना है, हमारा 60 से। ठीक है, हमारे किससे मिलके बना है, ये 60 से। अब जो 60 हमारी वो है मेन रूट नोड। ठीक है, फिर ये जाएगा लेफ्ट में। लेफ्ट में किसको ऐड करेगा, 40 को। अब 40 के लेफ्ट में जाएगा, 20 है, 20 को ऐड कर दिया। अब 20 के लेफ्ट में जाएगा, 10 है। अब ना तो 10 के लेफ्ट में कुछ है, ना ही 10 के राइट में कुछ है। तो फिर ये क्या करेगा, अब ये दोबारा 20 के पास जाएगा, उसके राइट को करेगा एक्सेस। अब ये करेगा 30 को एक्सेस। अब इसको यहाँ पे राइट में मिल गया एलिमेंट, तो ये उसको ऐड कर देगा। फिर दोबारा 20 पे जाएगा, 20 ऑलरेडी ऐड है। अब ये 40 पे जाएगा, 40 भी ऐड है। अब ये क्या करेगा, 40 के राइट में जाएगा, उसमें क्या है, 50 है। तो ये 50 को ऐड कर देगा, और 50 के आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए ये दोबारा 40 पे जाएगा। अब 40 पे जाते ही ये जाएगा 60 पे। 60 क्या है, हमारा रूट नोड है, तो ये उसको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने इसको पहले से ही ऐड कर दिया है। अब 60 के ये जाएगा लेफ्ट में, पहले लेफ्ट चेक करेगा, लेकिन 40 है और 40 ऑलरेडी ऐड है, तो ये दोबारा जाएगा 60 पे।
फिर ये करेगा 70 को, मतलब राइट को एक्सेस, तो उसके राइट में क्या है 70, तो ये क्या कर देगा हमारे प्रोग्राम को, मतलब हमारे 70 को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देगा। तो चलिए देखते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। प्रोग्राम आपका जो हमने पिछली बार बनाया था वही है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बनवाऊंगा आपसे। क्लास ले लेंगे यहाँ पे एक नोड नाम की, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास नोड नाम की हमने ले ली। उसके बाद हम लिखेंगे डेफ और 2 अंडरस्कोर डाल के इन इट, और फिर उसके बाद 2 अंडरस्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें ले लेंगे सेल्फ और कोमा डाल के हम इसके अंदर ले लेंगे डाटा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सेल्फ डॉट यहाँ पे आ जाएगा डाटा और इक्वल टू में आ जाएगा डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्या देखेगा सबसे पहले SELF सेल्फ डॉट लेफ्ट LEFT लेफ्ट, और इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा आपका नन। कब तक, जब तक नन नहीं होती तब तक लेफ्ट देखेगा। SELF सेल्फ डॉट राइट और इक्वल टू में आपका आ जाएगा नन, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बनाएंगे, अब हमको बनानी है ट्रावर्सल बनानी है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इन ऑर्डर, क्योंकि आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ORDER इन ऑर्डर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर लिखूँगा मैं रूट, ठीक है। रूट लिख दिया। अब सेमी कॉलम से लगा के अब जाऊँगा इफ रूट। बेसिकली जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना पिछली बार, वो सेम ही है ये, इसमें एक और आगे थोड़ी सी जाके चेंज होएगी, वो मैं आपको अब भी बताऊँगा। यहाँ पे लिखना INORDER इन ऑर्डर, ORDER इन ऑर्डर लिख दिया आपने, ठीक है। अब इन ऑर्डर के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट, और रूट के बाद इन ऑर्डर लिख दिया, हाँ मैंने, उसके बाद लिख दिया मैंने रूट और रूट डॉट लेफ्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आएंगे नीचे, अब यहाँ पे आएगा PRINT प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ROOT रूट डॉट डाटा के बाद मैं डालूंगा कॉमा, और कॉमा के बाद एंड के बाद मैं डाल दूंगा इक्वल टू, और एक सिंगल स्पेस मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया। इतना आपका पिछला प्रोग्राम ही है। अब यहाँ पे लिखूंगा INOR इन ऑर्डर, ठीक है, मैंने लिख दिया इन ऑर्डर। अब इसके अंदर मैं लूँगा रूट, और रूट के अंदर लिखूँगा डॉट राइट, ठीक है। पिछली बार लिए था लेफ्ट, अब लिख देंगे राइट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये था इस चीज़ का था ये। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक क्लास के बाहर आएगा, ठीक है, इसलिए ये भी क्लास के बाहर ही आएगा, और ये भी क्लास के बाहर आएगा, ये भी क्लास के बाहर आएगा, ये भी क्लास के बाहर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इतना प्रोग्राम। अब जाएंगे और नीचे, और ये इस क्लास से बाहर है तो इसको लिख देंगे इस क्लास से बाहर। अब यहाँ पे लिखेंगे डेफ, यहाँ पे लिखेंगे PREORDER प्री ऑर्डर, ठीक है। अब प्री ऑर्डर के अंदर भी हम क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, और इसके अंदर कॉलम्स लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ रूट, और यहाँ पे नीचे प्रिंट। समझ रहे हो? अभी बताऊंगा, रुक जाओ। ROOT रूट डॉट DATA डाटा, और एंड इक्वल टू के अंदर सिंगल सेमीकोलन का एक स्पेस, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब लिखेंगे PREORDER प्री ऑर्डर आ गया आपका, प्री ऑर्डर आ गया। अब प्री ऑर्डर के अंदर मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट राइट, इतना समझ आ गया। अब आएंगे नीचे, और यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे लिख दूँगा Alt Shift डाउन एरो, तो ये सेम आ जाएगा। यहाँ पे राइट आएगा RIGHT राइट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, आप दोनों प्रोग्राम को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपका क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, इन ऑर्डर आपका क्या करता है, पहले क्या देखता है, लेफ्ट, फिर देखता है राइट, फिर देखता है नोड।
इसने इसने पहले क्या देखा, लेफ्ट, फिर देखा रूट नोड, फिर देखा राइट। लेकिन प्री ऑर्डर में मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप देखेगा रूट नोड, तो उसने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट रूट डॉट डाटा, मतलब इसने सबसे पहले रूट नोड को देखा, फिर देखा लेफ्ट को, फिर करेगा एक्सेस राइट को। आई होप आपको इतना प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर अगर हमें इसके बाद हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम लिखेंगे पहले यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट राइट, और फिर उसके बाद लिखेंगे रूट डॉट डाटा प्रिंट करके राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रूट, और रूट के बाद इक्वल टू डाल के लिख देंगे डी नोड, और इसके अंदर लिख देंगे हम 60। बेसिकली सेम ही लेंगे हम पिछले वाली। ठीक है, रूट हमने लिख दी 60। अब इसको मैं कर दूंगा ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे रूट डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे लिख देंगे रूट डॉट राइट, RIGHT राइट। अब इसने आप क्या करेंगे, LEFT लेफ्ट डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे LEFT लेफ्ट डॉट RIGHT राइट। समझ आ गया, लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट LEFT लेफ्ट डॉट LEFT लेफ्ट डॉट LEFT। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट लेफ्ट राइट डॉट LEFT लेफ्ट डॉट LEFT लेफ्ट डॉट लिखेंगे RIGHT राइट। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कर देंगे इनको बेसिकली यहाँ से चेंज। यहाँ पे हम लिख देंगे 40, और 40 के बाद हमारे क्या था, 20 था ना, तो नहीं इसके उसमें था राइट में 70। ठीक है, अब 60 की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम 20 लिख देंगे, और 20 के बाद हम आएंगे नीचे, इसमें हम लिख देंगे 50, एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे आपका 10, और इसमें हम लिख देंगे नीचे 30। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, रूट फिर लेफ्ट देखा, देखो तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका रूट। ठीक है, रूट देखिए 60, फिर आ गया रूट का लेफ्ट। यहाँ पे देखो रूट का लेफ्ट हमने क्या लिख दिया, रूट का लेफ्ट हमने क्या लिख दिया 40, फिर हमने लिख दिया रूट का राइट, राइट का लिख दिया 70। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट, रूट की लेफ्ट का लेफ्ट, रूट की लेफ्ट का लेफ्ट क्या लिख दिया 20, फिर रूट की लेफ्ट का राइट क्या लिख दिया, रूट के लेफ्ट के, रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट लिखा ना, रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट, तो क्या आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट और डॉट लेफ्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसने कर दिया 10, फिर यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट और डॉट राइट। समझ में आ गया, तो इसने यहाँ पे कर दिया ये। यह कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा लगा है इस प्रोग्राम को बनाने में। अब बनाएंगे इसको, छोटा सा कर देता हूँ इसको प्रोग्राम को ना, इतना प्रोग्राम को समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट के अंदर बस हम लिख देंगे आपका INOR इन ऑर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे TRAVERSAL इन ऑर्डर ट्रावर्स लिख देंगे, और पीछे लगा देंगे इसमें सेमीकोलन स्पेस दे देंगे। अब आएंगे नीचे INOR इन ऑर्डर, और यहाँ पे लिख देंगे हम रूट। बेसिकली हमने क्या किया, इन ऑर्डर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब लिखेंगे PRINT प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे PREORDER प्री ऑर्डर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, प्री ऑर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे
TRAVERSAL, ट्रावर्सल। फिर से वही आपका एक कॉलम्स और एक स्पेस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्री ऑर्डर को कॉल करना है, PREORDER, प्री ऑर्डर। यहाँ पे क्या करना है, रूट। ठीक है, प्री ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अच्छा PRE आएगा ना, गलत हो गया, PRE, प्री ऑर्डर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्री ऑर्डर जो लिखा है, हाँ प्री ऑर्डर मैंने बड़ा लिखा है ना, इसलिए ये बड़ा आएगा। ठीक है, प्री ऑर्डर, ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो अब आप इसकी प्रोग्राम की देखना आउटपुट की क्या आएगी, आपकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी इस प्रोग्राम की आउटपुट। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इन ऑर्डर रूट इन लाइन 26। ठीक है, लाइन 26 कहाँ पे है, इतनी तो लाइनें भी नहीं है हमारी। इन ऑर्डर डॉट इन ऑर्डर INORDER रूट, कुछ कमी है, पेशी है, कहाँ पे है, यहाँ पे है कुछ, INORD रूट डॉट लेफ्ट, रूट के बाद आ गया INORDER। अच्छा INORDER, इन ऑर्डर। ठीक है, पहले यहाँ मैंने स्पेलिंग गलती लिखी हुई थी, अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ गई। अब प्रोग्राम को दोबारा मैं रन करूँगा, इन दोनों प्रोग्राम का मैं पहले करूँगा कट, इसको भी करूँगा कट, और इस प्रोग्राम को करूँगा मैं रन, और इसको कर दूँगा मैं थोड़ा सा बड़ा आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखो आपको आउटपुट आप देख सकते हो। इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपका क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। नाउ अब क्या किया, अब हमने किया है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आती है आपकी, सबसे ऊपर की रूट नोड आती है। अब सबसे ऊपर की रूट नोड आपकी क्या थी, 60। फिर यह गया लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या था, 40। फिर गया उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में क्या था, 20। फिर गया उसके लेफ्ट में, अब उसके लेफ्ट में क्या था आपका, 10। अब 10 था आपका नल, तो इसलिए ये 20 के जाएगा राइट में। अब उसके राइट में क्या है आपका, देखो यहाँ पे 10 तो आपका हो गया नल, अब ये यहाँ पे जाएगा। अब इसके राइट में क्या है, 30, तो आपकी आउटपुट में क्या है, 30। फिर जाएगा ये 40 के पास, 40 के पास जाएगा, 40 के राइट में क्या है, 50, तो आपका आ गया यहाँ पे 50। उसके बाद ये फिर जाएगा यहाँ पे 60, 60 के राइट में क्या है, 70, और ये यहाँ पे आ गया आपका 70। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।